निर्विकार का विकारी कर्म फल के साथ जो है कभी संबंध था नहीं, है नहीं और हो सकता भी नहीं है। जय राम जी। हमारा जो स्वरूप है वो निर्विकारी है। किसी भी कर्म फल का उसके साथ संबंध नहीं हो सकता है। जो हमारा निर्लेपता है वो सदा सदा से ज्यों की त्यों है। किसी भी समय, किसी भी स्थिति, किसी के मिलने से, किसी के बिछड़ने से, किसी के आने से, किसी के जाने से, वो जो हमारा स्वयं स्वरूप है वो सदा निर्विकार ज्यों का त्यों रहता है। जय राम। साधक उसमें रहता है। वो अपने निर्लेप पने को हरदम देखता है। हमारा मन जिस चीज को पकड़ता है वहां पे जो है हमारे हलचल शुरू होती है। जय राम। शैतान भी इसी ने बनाया और भगवान भी इसी ने बनाया। जय राम जी। वो हमारा जो स्वरूप है वो सदा सदा से है। बस किसी भी चीज को पकड़ा तो हमारे अंदर हलचल हुआ। जय राम जी। बिना पकड़ के जो है हलचल होना संभव नहीं है। जय राम जी। जय राम। और वो पकड़ इतनी सूक्ष्म है कि जब उस पे काम करते हैं तो पता लगता है कि ना चाहते हुए भी हम कुछ ना कुछ हरदम पकड़ के रखते हैं। जय राम जी। जिसने जल तत्व को जान लिया उसके लिए फिर लहरें जो हैं, लहरें हो गई, समुद्र हो गया, नदी, नाला, तालाब, झरना, पोखर, बारिश, पानी जिसने जान लिया उसके अंदर फिर हलचल नहीं होता है। जय राम। अपने तत्व में स्थित रहे। जो रहना क्या है हम सदा सदा से हम अपने तत्व में स्थित हैं, पर वो पकड़ इतनी सूक्ष्म है अंदर कि पकड़े बिना बाहर जा नहीं सकता है, पकड़ेगा नहीं तो हलचल हो नहीं सकता है। जय राम जी। एक तो हम कर रहे हैं और एक हो रहा है। जय राम जी। जो कर रहे हैं उसी की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। जय राम। जो कर रहे हैं उसी का जवाब हमको देना पड़ेगा, उसी का फल हमको मिलेगा। जय राम जी। जो हो रहा है उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जय राम जी। तो एक तो हम सोच रहे हैं
सोचेंगे कब? राग और द्वेष के कारण। जय राम जी। जय राम। या तो जो जिनसे प्रेम करेंगे तब अटकेंगे, या किसी से नफरत करेंगे तब अटकेंगे। जय राम जी। राग द्वेष के कारण जो हलचल होती है वो बुरी है। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है। जय राम जी। ऐसा नहीं कि आत्मा को जान लिया तो अब उसके अंदर कुछ होगा नहीं, आगे पीछे का उसको सब, जिस भी चीज को गहराई से देखेगा उसके बारे में पूरा समझ जाएगा वो एकदम, उसको बात का समझ में आ जाएगा। जय राम जी। जय राम जी। कौन से विचार बुरे हैं? राग द्वेष के। तो अपने को ये चेक करना है कि मैं किसी से राग द्वेष में तो नहीं अटका हूं, मैं किसी से द्वेष तो नहीं कर रहा हूं। राग द्वेष कब होगा? जब द्वैत होगा। जय राम। जय राम जी। ज्योत ने शरीर को पकड़ा, निर्मल ज्योत ने किसी शरीर को पकड़ा, तब उसको वहां दूसरा नजर आ रहा है। जय राम जी। और जब दूसरा होगा तो या तो उससे राग होगा या उससे द्वेष होगा। जय राम जी की। जय राम जी। कोई भी सामने दिखेगा, कुछ किसी को अच्छा देखेंगे, किसी को राम राम करेंगे, और किसी को अंदर से ही देख के लगेगा ये अच्छा नहीं है। जय राम जी। जय राम जी की। द्वैत आते ही या तो राग या द्वेष अटकाएगा। जय राम जी की। कुछ तो हमें अच्छे लगते हैं और कुछ अच्छे नहीं हैं, दो ही कैटेगरी है अपने पास। राम। जय राम जी की। व्यवहार करते हुए मुझे इस बात का ख्याल रखना है कि मैं ये व्यवहार राग द्वेष के कारण तो नहीं कर रहा हूं। जय मेरे जो अंदर विचार चल रहे हैं, ये विचार किसी राग या किसी द्वेष के कारण तो नहीं है। जय राम जी की। वो गलत है। जय राम जी। शांति से बैठे हुए अपने गुरुजी की कोई बात याद आ रही है, गुरुजी का याद आ रहा है, उनकी बताई हुई कोई बात कुछ सोच सोच के आनंद आ रहा है किसी गहराई में, वो भजन है। जय राम जी की। वही भजन है। जय राम जी। हम जुड़े हुए हैं उससे, हम जुड़े हुए हैं, मेरे ख्यालों में वो ही है। मेरे ख्याल दुई के हैं या उस एक में है। हम सब में परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं, सब अच्छा है, ऐसे जो विचार हैं वो भजन है। जय राम जी। कौन से विचार बुरे हैं? जो राग द्वेष के हैं। जय राम। राग द्वेष अज्ञानी को होता है। अज्ञानी कौन है? जिसके जीवन में अभी दूसरा है। जय राम जी। जय। अगर दो होंगे तो ये संसार जगत चल ही नहीं सकता है। फिर तो दो खुदा हो जाएंगे ना, अगर दो होंगे तो। तेरा अलग मेरा अलग, जय राम जी। तो खुदा का अगर दो हो गए तो दो खुदा मानने पड़ेंगे ना, तो एक है, वही कण कण में समाया है। अज्ञानी कौन है? जिसके लिए भी दूसरा है। मैं अलग हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये मेरा है, ये बुरे हैं, ये अच्छे हैं।
वो अज्ञान की दृष्टि है। चम चम जैसे जूं होती है ना, पिस वो होता है चीचड़, गाय के थन पे चिपटा होता है, गाय के थन पे चिपट के भी वहां से भी वो खून पीता है। जिसमें निकालस दूध भरा होता है, जहां से दूध निकलता है, दुनिया जहां से दूध पीती है, कीचड़ वहां से खून पीता है। चम इसी संसार में परमात्मा को देख के घी मक्खन दूध की तरह अरे वाह रह सकते थे। कीचड़ की तरह, कीचड़ की शक्ल देखना कभी कभी देखी उसकी शक्ल, वो जो कभी उतारते हैं इसमें अपना मैक्स डुमनी का, शक्ल देखना उसकी ऐसी ऐसा होता है, क्योंकि चम चम पे दृष्टि है उसकी, चम द्वैत पे उसकी दृष्टि द्वैत पे रहती है, इसलिए उसकी शक्ल ऐसी होती है। जय राम जी। जय राम जी। और जिसको परमात्मा दिखाई दे रहा होता है, जिसके अंदर आनंद शांति होती है, उसमें एक अलग ही नजरों में अलग ही आनंद होता है, एक अलग ही मस्ती होती है, जय राम जी। अलग ही इबादत होती है, एक अलग ही नशा होता है। किसके? जिसको बात समझ में आ गई कि ये दो ही रोना है, इशारा रोना दो का है, मैं अलग हूं, ये अलग है। जय राम जी। ये बात उसको समझ आ गई। अब उसके उसके किसी के पास रहने से, किसी के दूर होने से, किसी को रोज रोज सुनने से कुछ होगा नहीं। वो बात यहाँ पे समझ में आ गई। यहाँ पे नहीं तो बहुत बहुत साल तक साथ रहते हैं, उनको यही समझ नहीं आता है कि वो क्या कह रहा है। जय राम जी। वो तड़प रहे हैं संसार की इच्छाओं बुराइयों के लिए, इसमें उसमें, तेरा मेरा। वो कीचड़ है। राम। और गाय का बछड़ा वहीं से दूध पीता है, नाक पे भी झाग लगी होती है, मुंह पे भी बुलक बुलक बुलक, कीचड़ वहीं से खून पीता है। अज्ञानी उसी संसार में परेशान है और साधक वहीं परमात्मा देख रहा है। जय राम जी। जय राम। स्वरूप तो हमारा सदा सदा से शांत है, निर्लेप है, उसमें कोई लेपन है ही नहीं। राम। तू जो करेगा वो तू भरेगा। जब तू स्वर्ग जाएगा, नरक जाएगा, 84 लाख में जाएगा, वो तेरा होनापन तब भी साथ रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान तब भी तेरे साथ है, तेरे साथ था, तेरे साथ है, तेरे साथ रहेगा। यात्रा तुझे देखनी है, कौन सी रोड पे करनी है। हम एक चौराहे पे खड़े हैं, उसका एक रास्ता 84 लाख योनियों में जाता है, एक रास्ता नरक को जाता है, एक रास्ता स्वर्ग को जाता है, और एक मोक्ष को जाता है। राम। जय राम जी। 4 रास्ते हैं, उस गोल चक्कर में खड़े हैं। हमारी ये शरीर रूपी कार में हम ड्राइवर बैठे हैं। इस गाड़ी को हम किधर भी ले जा सकते हैं, इसमें पूरी स्वतंत्रता है। जय राम जी की। यही स्वतंत्रता है मनुष्य को, जय राम। इसीलिए इसको अनमोल माना गया है इस देह पे। इसीलिए बस कि तुम अपनी गाड़ी को गड्ढे में भी डाल सकते हो, 84 लाख में भी जा सकते हो, स्वर्ग भी ले जा सकते हो, और द एंड भी कर सकते हो। जय राम जी। हो गया पूरा। हम एक चौराहे पे खड़े हैं, बिल्कुल एकदम सामने लगी हुई हैं। ये रास्ता किधर जाता है? 84 लाख योनियों में। उनसे जो परमात्मा से राग और द्वेष करते हैं, सारा दिन चमड़ों के रिश्ते निभाते हैं, वो तो जाएंगे 84 लाख योनियों में, क्योंकि मनुष्य बन के उन्होंने मनुष्य जन्म का कोई उपयोग नहीं किया। जय राम जी।
पशु पक्षी भी वही कर रहे थे, वही किया, तो इनको वापस उसी कैटेगरी में भेज दिया जाता है, यू कैन गो। और जो यहाँ आके परमात्मा को सताते हैं, दुखी करते हैं, उसको चूना लगाते हैं, उसका बुरा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चुगली निंदा करते हैं, उनको भेजा जाता है कढ़ाओ में, जब पकौड़ी तलते हैं ना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। और जो अच्छे काम करते हैं, किसी को भोजन पवाते हैं, किसी सेवा करते हैं, जल पिलाते हैं, किसी के काम आते हैं, किसी का दर्द समझते हैं, किसी को शिक्षा देते हैं, किसी को कपड़े लत्ते देते हैं, किसी को दवाई वगैरह कराते हैं, जो किसी गरीब गुरबे के काम आते हैं, वो सीधे वो रास्ता स्वर्ग को जाता है। जय राम जी की। और एक जो है सब में परमात्मा देखने की कोशिश करने लगा, उसका द्वैत मिट गया, कभी हिल जाता है, कभी चलता है, तो उसके लिए मोक्ष का रास्ता उसने ड्राइवर गाड़ी का स्टीयरिंग उधर कर रखा है, कर सकता है, उधर जा सकता है। वो अटक गया तो अटक गया। और एक वो है जिसने सारा सबने कुराने की गठड़ी वहां मारी फेंक के, उन्होंने कहा वो गोल घेरे से ही बाहर निकल गया। राम। वो गोल घेरे से ही बाहर निकल गया। लो, बात ही खत्म हो गई। जय राम जी की जय। जय राम जी की। हम ड्राइवर हैं, इस गाड़ी को किधर ले जाना है, पूरी सत्यता है, पूरी स्वतंत्रता है, पूरी ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करना है। जवाब हमी को देना है। ये मनुष्य जन्म मिला है अनमोल, चम के रिश्तों से बाहर होके जो चमचमा रहा है सब में, उसमें एक हो जाए, जय राम जी की। उस प्रकाश में प्रकाश हो जाए। जय राम। आकाश प्रकाश जल राम। राम राम। मैं तो सदा सदा से हूं, ना कहीं आता हूं ना कहीं जाता हूं। तो बात किसी किसी को समझ में आती है, बाकी मेला यूं ही चला जाता है। जय राम जी की। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हम सदा यही खड़े रहते हैं, राम। सदा सदा से, ना कहीं आते हैं ना कहीं जाते हैं। ईमानदारी से सच्ची बात बताते हैं। लोग आके वहां भी जो है अपना जाल बनाते हैं, उलझ के फिर 84 लाख में चले जाते हैं। हम वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। जय राम जी की। जय राम। ईमानदारी से बताते हैं, बिना राग द्वेष के, पूरी ईमानदारी से सामने वाले में अपने आप को देखते हुए व्यवहार करने का कोशिश करते हैं। पूरी ईमानदारी से, और कुछ नहीं है। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, अनंत बाबा ने कुंभा जोड़ा। जय राम जी की। सब मेरे हैं, मैं सबका हूं। कोई कहे कि सिर्फ मेरे हैं, तो मैं सिर्फ उसका हूं। जय राम। सिर्फ उसका हूं, पर किसका हूं? जिसने मुझे जाना अपने हृदय में, उसका हूं। मेरे सब हैं, मेरे लिए कोई खास नहीं, कोई बेखास नहीं।
पकड़ बंद करो मेरे साथ, पकड़ना नहीं तो दुख होगा। मुझे पकड़ने का कोशिश नहीं करना, मैं हवा का झोंका हूँ। राम मुझे पकड़ने का कोशिश नहीं करना, मुझे अनुभव करना। मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ, प्राणी मात्र के हृदय में मैं विराजमान हूँ। मैं हवा का झोंका हूँ। ज्ञानवान पुरुष मुझे अपने हृदय में देखते हैं और आँख खोलते हैं तो हर देह में देखते हैं। राम अज्ञानी मुझे देख देख के जलते हैं, द्वेष करते हैं और 84 लाख योनियों में चले जाते हैं। जय राम जय राम जी की ऐसी बस लीला दर की लीला है, चल रही है। राम कभी कभी कोई आता है जो ठहर जाता है। जय राम जी ये जब आते तब हम इनको मिल जाते हैं, जय राम की जी जय राम ये जब आते तब हम इनको यही बताते हैं जी जय राम कि भ्राता मान जाते हैं, बट ये हमारी सुनते नहीं। ये जब आते तब हम इनको मिलते, तभी इनको लगता देखा हुआ है, कुछ तो है इसके साथ हमारा, जय राम जी कुछ तो है अंदर से। पर वो अंदर का सत्य तत्व हूं मैं तुम्हारा, राम बाहर का शरीर नहीं। शरीर तो ना तेरा रहेगा ना ये रहेगा, शरीर नहीं रहेगा। जय राम जी ये तो माटी है, ये तो माटी का पुतला है। मैं हूं इसके हृदय में तो ये चल रहा है। मेरे बिना कोई हिल नहीं सकता। मैं स्थिर हूं, मेरे बिना कोई हिल नहीं सकता। मैं स्थिर हूं और सब शरीरों को मैं ही चला रहा हूं। जय राम ज्ञानवान मुझे देखता है और अज्ञानी जो है कीचड़ की तरह मुझे चिपटने की कोशिश करता है। मेरा क्या, मेरा शरीर ये मेरा नहीं तो तेरा कहां से होगा बता। जय राम जी की ये तू चक्कर में पड़, मेरे को इस चक्कर में नहीं पड़ना है। जय राम जी जय राम जी की मैं तो गुरु का कृपा हुआ, बात समझ में आ गया। शरीर का तो पीस पास के इसको और अपने गुरु जी के चरणों पे लेप लगा दिया। अज्ञानी मुझे अब पकड़ूंगा तो गाड़ी सफर करना है तो इसको पकड़ा है मैंने, शरीर को मैंने धारण किया है। मैं आत्मा हूं, मैंने शरीर धारण किया है, राम ना कि मैं शरीर हूं और आत्मा से मैं ढूंढनी है। ढूंढो, लगो, जन्म जन्म से आए संयोग जन्य सुख के चक्कर। अंदर में तो संयोग जन्य सुख की लालसा है और बाहर से जो है दूसरों को दिखा रहे, उसकी वजह से किसी से जल रहे हैं, किसी पे क्रोध कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं, फिर चले जाते हैं। जन्म जन्म हो गए यही भोगते हुए, चैन नहीं पड़ा। जय राम जी यही इसी की वजह से, जय राम इसी की वजह से सारा पंगा है। अंदर यही भरा है, समझ नहीं आ रही है बात। प्रेम तो कंकर कंकर है शिव शंकर। ये बात समझ में नहीं आती क्या? ये शब्द समझ में नहीं आते क्या? कंकर कंकर है शिव शंकर। राम अज्ञानी उसकी मोल ही नहीं है उन शब्दों का। वहां गाठड़ी ना खोलियो जहां कुजड़ों की हाट। उन कुजड़ों को उसका हीरो का मालूम ही नहीं पड़े, लाल को पहचानते ही नहीं वो तो उनका तो बस अपना चाहिए, जो अपना चल रहा है, जो अपना सारा दिन इधर उधर, इसकी जासूसी, उसका ये क्या कह रहा, वो क्या कह रहा। अज्ञानी का यही काम है।
और ज्ञानी का काम है कि जो परमात्मा ढूंढ रहे हैं उनके अंदर परमात्मा देखना है। राम जय राम साधक वो है जो परमात्मा ढूंढ रहे हैं, लगे हुए हैं, अभी बाद में मिलेगा, जो लगे हैं परमात्मा ढूंढ रहे हैं उनके अंदर परमात्मा को देखना, वो साधक है। साधक बनना आसान नहीं है, साधक बनना आसान नहीं है, शिष्य होना आसान नहीं है, शिष्य होना आसान नहीं है। जय राम कभी 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 जब वो पैदा होता है तो कोई ना कोई गुरु उसके सामने आ जाता है और घटना घट जाती है। जय राम जी ये तो बोलते रहो, कुछ भी बोलते रहो, चिल्लाते रहो, ये सुनते नहीं है। जिनको ये पूज रहे हैं वो भी ऐसे ही बोल रहे थे। जय राम ये जिनको भी पूज रहे हैं उन्होंने यही बोला है, पर ये उसको पूज रहे जो चले गए। जय राम जी की जो सामने बैठे होते हैं उनकी बात नहीं सुनते हैं, उनकी बात नहीं सुनते, बस उनकी फोटो लगाएंगे और लोगों को बताएंगे ये हमारे गुरुजी हैं और देखो जैसा ये और जैसा ये, लोग सोचेंगे यही बताते होंगे गुरुजी। चेले को देख के गुरुजी को पहचानते होंगे, भाई ऐसा होगा ये गुरुजी। जय राम जी की तो व्यापारी अपने गुरु को भी बेच देते हैं, जय राम जी की अपने हिसाब से बेचते हैं, अपने हिसाब से बोली लगाते हैं। और साधक वो है जो उसको कण कण में व्याप्त देखता है। जय राम जी की जय राम कभी कभी पैदा होता है वो, भगवान उसको ढूंढ लेते हैं। कभी कभी बाकी चल रहा है भेड़ों की चाल, सब करना है, अभी खो गया है, ये करेंगे वो होगा, सामान 100 बरस का लाद रखा है और पल की खबर नहीं। जय राम जी एक गई श्वास की खबर नहीं, वापस आएगी कि नहीं आएगी, पकड़, ये खरा, ये चल, ये चल। जैसा अपना अंदर भाव है ऐसा ही उसको सब दिखाई देता है। अपने चश्मे पे दाग था, सारी उम्र दूसरों के चेहरे पे दाग दिखाई देता रहा। जय राम जय राम जी की दाग अपने चश्मे पे था। जो अपने अंदर कमी होती है वो दूसरों में कमी देखने का कोशिश करता है अज्ञानी। जय अज्ञानी की यही पहचान, जो उसके अंदर अपनी कमी होगी वो दूसरे में देखेगा, जय राम जी क्योंकि उसकी पूर्ति नहीं हो रही है, उसके अंदर कमी है इस बात की। जय राम जी की उस एक को देखने से भर जाता है। राम वो मेरा हरि है, हरि नाम प्यारा है। राम 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 मरने से मुक्ति होती तो सारे मरने वाले मुक्त हो जाते। जय राम जी की मरते हुए को गंगा जल पिलाओ और अर्थी उठाते हुए बोलो राम। इतनी सस्ती मुक्ति होती, मिल जाता सबको हरि का धाम। जय राम सारी उम्र तो लगे रहे हिसाब
हिसाब किताब करने में, जय राम जी की अब आखिरी वक्त में चले मुसलमान होने। जय राम। तो बात समझ की है, किसको आएगी किसको नहीं आएगी ये मेरा सदगुरु जाने। जय राम जी की मेरा काम तो सिर्फ जो बात समझ में आई वो बताने का कोशिश कर रहा हूँ। जय राम जी की अब किसको बात समझ में आएगी वो मेरे गुरु कृपा ही जाने। जय राम। तो कभी कभी कोई कोई आ जाता है जिससे उसको लगता है कि संतुष्टि होता है कि यार ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको सुनने वाले आ रहे हैं, कोई कोई आ रहा है, सत्य धरती पे है। दिए के नीचे अंधकार रहता है, बिल्कुल दिए के नीचे जो है उसकी छवि नीचे अंधकार होता है। जय राम। जो उसके ज्यादा पास रहते हैं ना उनकी आंखों पे पट्टियां बंधी होती हैं, ये पहचान होता है। जय राम जी। जो बहुत ज्यादा पास रहते हैं, जो उसके 24 घंटे कटर पटर कटर पटर करते हैं, उनकी आंखों पे डबल तीबल चबल पट्टी बांध रखी होती है कस के, देखने में आता है। वो चमड़े से बाहर निकल ही नहीं सकते, कुछ भी कर ले वो निकल नहीं सकते वो, ऐसा होता है। बड़ा बलन खेल है। किसी किसी को बात समझ में आ जाती है, उसका दिया जल जाता है, तब उसको समझ में आता है यार ये क्या बोलता था। जैसे ही उसका जलता है दिया तो चारों तरफ अपने आगे पीछे जब उसको दिखाई देता है तब उसको बात समझ में आती है, अरे यार ये तो ये बात बोल रहा था, अच्छा ये बात बोल रहा था। तब उसका दर्द समझ में आता है कि वो क्या समझाना चाह रहा है, क्या कहाँ ये सब कैसे सोए हुए हैं। ये सब अपने आगे पीछे जो समाज के जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं वो वहां पे बिल्कुल नील है, 0/0। जय राम जी। ऐसा नहीं कि संसार में बहुत बड़ी बुद्धि चलती है तो वहां भी बुद्धि का काम है। जय राम जी। अज्ञानी सिर्फ अपने को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझता है, वो अपने आप को सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा बुद्धिमान जो समझता है, इसका वो बेवकूफ है। जय राम। जितनी देर शीशे के आगे खड़े होते हैं कभी उतनी देर सांस पे ध्यान दिया होता है। जय राम जी। शीशों के आगे खड़े होके लटक बदल जाता है। कभी इतनी ईमानदारी से इतना मजा कभी सांस को देखते हुए होता। बाहर का ही देखते रहे बस, अंदर वाले को तो जान पाए नहीं। कहाँ कुछ हम ईमानदारी से करते हैं, शांत होके हम क्या करते हैं। शांत होकर अगर कोई पढ़ाई करे ना, दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर शांत होए तो कुछ शांत होए तो करे। वो तो बोझ समझते हैं समान का काम को। अज्ञानी बोझ समझता है और ज्ञानी शरीर काम में और मन राम में है। उसका शरीर काम में लगा, शरीर का क्या है, तो जड़ है, ये तो टूटे टाटे जैसा होगा तो रहे, इसका क्या है, ये तो रहेगा नहीं एक दिन। अज्ञानी कि मैं सेवा कर रहा हूं, आजकल हम सेवा कर रहे हैं। सेवा कर रहे हैं तो इसका मतलब कोई दूसरा है, कोई नीचे है, जय राम जी। कोई दूसरा है, उसको दिख रहा है। ये सेवक बन गए, ये सेवा कर रहे हैं। अब सेवा का फल अच्छा होता है, सेवा का फल चाहिए, वो सेवा करेंगे। जय राम। जय राम।
और जिसको परमात्मा दिखता है वो कहता है तेरा थैंक यू, तेरा धन्यवाद, तूने मुझे मौका दिया। जय राम जी की तेरा थैंक यू, तेरा लाख लाख शुक्र, तू आया, तूने दर्शन दिए, नहीं तो मुझे तेरे घर जाना पड़ता देने। जय राम राम देखेंगे, चले राम देखने, लग गए दूसरे काम। अंदर कोलाहल मचाए, काम काम काम, बात बता रहे राम राम राम। जय राम दूसरों को बात बता रहे राम की, जय राम और अंदर जो है बचा हुआ है, समुद्र की लहरें चल रही हैं, धड़ल धड़ल धड़ल। जय राम जिसको बात समझ में आ जाती है तो फिर उसका द्वैत कैसे रह सकता है? जय राम फिर उसका द्वैत रह कैसे सकता है? द्वैत में उसको मजा आ रहा है, इसका मतलब उसने अभी अपने आप को जाना नहीं है। जय राम उसने शुद्ध निर्मल अपने स्वरूप को जाना नहीं है, निर्लेप जय राम प्रकाश, निर्मल प्रकाश, जय राम सिर्फ प्रकाश। प्रकाश कोई ज्ञान है, होनापन वो प्रकाश ही है। जय राम राम वो निर्मल, राम
राम। 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 संसार नहीं बांधता है, संसार की आसक्ति बांधती है। जय राम जी। जय राम। पकड़ बांधती है, ये मेरा है, यहाँ से सारा शुरू होता है। जय राम। जो तेरे हृदय में बैठा है, अगर तूने उसको नहीं जाना तो तूने कुछ भी नहीं जाना। जय राम। जो भी तूने जाना है वो सब यहीं रह जाएगा। उसको छोड़ के तूने जो भी जाना है वो आगे साथ में नहीं जाना है। सिर्फ यहीं तक का एक बहाना है, आज तक जो भी जाना है। जय राम। अगर जो हृदय में बैठा है उसको नहीं जाना है तो कुछ नहीं जाना है। जय राम जी। तो जिसने अपने हृदय में बैठे हुए अपने स्वरूप, अपने आत्म स्वरूप, अपने शुद्ध निर्मल चेतन तत्व को जान लिया, उसका सब कुछ जाना हुआ है। जय राम जी। सब कुछ उसका जाना हुआ है। जानने जैसा कुछ रहता ही नहीं। फिर आंखें बंद, पट्टी आंख पे बंदी भी दौड़ रहे थे हम। गिरते पड़ते ठोकरे खाते इधर उधर भाग रहे, बस भाग रहे। कहीं कांटे आ रहे हैं, कहीं फूल आ रहे हैं, भाग रहे, बस भाग रहे। कहीं ठोकरे खा रहे, सिर फूट रहे, हाय हाय हाय। देखे खूब सारे अंधे ऐसे ही रो रहे, चिल्ला रहे। अंधे ही पैदा हुए थे अंधों के यहाँ पे, और अंधे ही चले गए अंधों के यहाँ पे। अंधों का संग हुआ अंधे, अंधों के घर पे पैदा हुए अंधे, अंधों के संग चले गए अंधे। यही है इनके बार बार के धंधे, जय राम जी। सब अंधे के अंधे। जो परमात्मा नहीं देखता वो अंधा है। जिसको परमात्मा नहीं दिख रहा है वो अंधा नहीं है तो क्या है बता। जो जागा उसने कहा यहाँ परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है।
उसने कहा एक परमात्मा के सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है जो जागा, और अंधे ले लेके धागा नाप रहे हैं। जाल बना रहे हैं। लगे अंधे अंधे एकदम अंधे हैं, वो इतने मोटे मोटे अंधे लगे हुए, बंधे हुए, आंखों पे पड़े हुए। जलन तो अपने पीछे से पूर्वजों में आ रहा है, अपने अपनों से ही जल रहे हैं। बोलो, जय राम। अपने बता रहे, और उनसे किस बात के अपने का जलना है तुमसे। जय राम जी की। 150 करोड़ हो रखे इस टाइम, उनसे तो औरों से तो कोई मतलब नहीं, बस वो 5-7 ही हैं, 2-4, सब उन्हीं के साथ में धनुष बाण लेके सब कुरुक्षेत्र के युद्ध में खड़े हुए हैं। आगे पीछे सब अपने रिश्तेदार हैं। वो अर्जुन को कृष्ण की बात समझ में आ गई। नष्टो मोह समर्ति लब्धता भगवान। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। नष्टो मोह समर्ति लब्धता। मेरा ये मोह नष्ट हो गया, मेरे आंखों पे जो पट्टा बंधा हुआ था ना मोह का, ये तूने खोल दिया। जय राम जी की। नष्टो मोह समर्ति लब्धता, मैं जो हूं मैंने उसको जान लिया है। जय राम जी की। थैंक यू, थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू। वो कुरुक्षेत्र सदा सदा से आगे पीछे अपने सारे रिश्तेदार खड़े हुए हैं। जिसके घोड़ों की लगाम कृष्ण के गुरु के हाथ में है, वही अर्जुन इस कुरुक्षेत्र को जीत सकता है। नहीं तो योद्धा एक से एक पड़े हुए हैं, तुम्हारा बैंड बजा देंगे संसार में। जय राम। एक से एक जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम। जिसके इंद्रियों की लगाम, ये इंद्रियां ये घोड़े, मन घोड़ा, उसकी लगाम गुरु के हाथ में। जब भी ये इधर उधर फटके तो गुरु का चेहरा याद आए, बात खत्म, एकदम ठीक हो जाए। जय राम जी। तो जिसकी लगाम गुरु के हाथ में है इंद्रियों की, वो तो एक कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत जाता है। जय राम। बाकी चक्रव्यूह में घेर घार के अभिमन्यु की तरह सारे लपेट लेते हैं। जय राम। इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, हम जहर खा लेंगे, हम मर जाएंगे, बेटा तूने ऐसा किया तो। जय राम जी की। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। ऐसा नहीं करना बेटा, ये साधु की तरफ नहीं जाना बेटा, जिधर हम जा रहे उधर चलना है बेटा। जय राम जी की। तो कृष्ण भी यही है, अर्जुन भी यही है, कुरुक्षेत्र भी यही है, महाभारत भी चल रही है। हर समय सब कुछ हर समय हो रहा है, समय है ही नहीं। जय राम जी की। अब जो उन्हीं रिश्तेदारों के, बस तुमने क्या किया, 4 फोन उसके मिलाए, 4 उसके मिलाए, उसकी खबर सुनी, अच्छा उसने ऐसा बोल दिया, अच्छा उन्होंने ऐसा बोल दिया, ओ अच्छा ये तो हमारे साथ अच्छा नहीं करा, अच्छा। तो वो तो उसी में ही कुरुक्षेत्र के युद्ध में ही उसको तो घेर के अभिमन्यु की तरह उसका तो बंटा गोल कर देते हैं सारे। जय राम। अर्जुन के रथ को हाँक रहा है कृष्ण। जय राम जी की। अब उसको कैसे हिलाएं? जय राम जी की। जय राम जी की। वाह। कृष्ण मैंने जो कर्षण कर रहा है, जो आकर्षण कर रहा है, जो सब शरीरों को जो चला रहा है, वो कृष्ण, जय राम जी की। वो प्राण, वो
तेरे हृदय में जो है वो कृष्ण है, उसी में समा गई राधा। राधे राधे, हे कृष्ण मुझे राधे। जय राम जी की। जय वही कृष्ण है, वो सदा सदा से है। वो कह रहा है कि मैंने सूर्य को उपदेश दिया था, अर्जुन को कह रहा है मैं सदा सदा से यही हूँ। जय राम जी कोई कोई वो बात समझ में आ जाती है, की। जय राम जी की। बाकी भीड़ अपना जल्दी में है, निकल जाती है। जय राम जी। मरते हुए तो ऐसा ही लगता है कि 2.5 घड़ी की जिंदगी जिया है बस। जय जय हाय अभी मरने लगे, हाय अभी मरने लगे। जय राम जी ये तो ख्वाब देख रहे थे कि 100 साल के, अभी मरने लगे। की। जय राम जी की। प्यासे का प्यासा आगे फिर शरीर उठा लेता है, जय प्यासा राम जी। जाता है ना, प्यासा। इसको इंद्रियों प्यास, ये मन नहीं भरता है, जितना भोगोगे उतना और ज्यादा मांगेगा। जय राम जी की। इसको जितना भोगोगे उतना और मांगेगा, जितने भोगोगे उतना और मांगेगा। ये कभी नहीं कहेगा कि रुक जाओ। जय राम जी की। वो प्यास बनी रहती है, कोई प्यास फिर आगे ले जाती है। जय राम जी पशु पक्षी शरीर जब मिलते हैं सब तैयार है। माता भी मिलेगी, पिता भी मिलेगा, भाईन भ्राता भाई सब मिलेंगे, अंडे बच्चे अतनी पत्नी सब तैयार है। आओ तो सही, रोल में सब लिखा हुआ है, बस तुम्हें तो फिट करना है। फिल्म शुरू, बच्चे पैदा हुए, थोड़े बड़े हुए, जिस्म ख्वाहिशों में अटका रहा और जिंदगी हमको जी कर चली गई। जय राम जी की। बच्चे हुए, बड़े बुढ़े हुए, मर गए। क्या हुआ? वही ख्वाहिशें वैसी की वैसी, बच्चों में भी वो अपनी उनकी, ये रिश्तेदार दोस्त, ये उसका अपना उसका अपना। वो उनको समझा रहे, वो उनको बेवकूफ समझ रहे, वो उनको बेवकूफ समझ रहे। लो जी, वो कह रहा सब परमात्मा है, वो कह रहे सब बेवकूफ हैं, दुनिया बड़ी खराब है। बेटा 2 जासूस हमने किया महसूस, दुनिया बड़ी खराब है बेटा। अब वो कह रहा है कि बेटा दुनिया परमात्मा है। उन्होंने बचपन से सिखाया कि बेटा राग द्वेष करना, बेटा लोगों से जलना, बेटा वो तो देख रहा है कि जो माता पिता कर रहे हैं ऐसा ही जीना है, वही हीरो हीरोइन है उसके। जय राम जी की। उन्हीं को देख देख के बड़ा हो रहा है ना, वो उसके आइडियल हीरो हैं। अब वो कहीं गए और उसने कहा कि बेटा सब में भगवान है। अब वो सोच रहा है कि घर वालों ने तो बताया सब शैतान है, जय राम जी। ये बता रहा सब में भगवान है। पैदा हुआ था तो भगवान ही देख रहा था, वो देख रहा था सब एक जैसे लग रहे, वाह जय राम जी की। सब में भगवान जी है, सब में भगवान जी है। माँ के पेट में उल्टा लटका हुआ था, नाभि से ओम का नाद सुन रहा था, वो पड़ा पड़ा तो भगवान से जुड़ा हुआ था। वो बाहर निकला, देख रहा है भगवान। इन्होंने कहा ये भगवान नहीं है बेटा, ये शैतान है। शैतानों ने अपना परिचय बताया। जय राम जी की। अब कोई आया, उसने कहा कि बेटा सब भगवान है। अब बड़ी प्रॉब्लम हो गई। वो कह रहा है कि बेटा शैतान, जिसको तूने शैतान इन्होंने बताया, उस शैतान को भी भगवान ने बनाया और भगवान ही उसके हृदय में समाया। जय राम जी की। इन्होंने शैतान दिखा के चुप हो गए, आगे नहीं बताया। उससे आगे वो आया कि बेटा परमात्मा कण कण में व्याप्त है, यहाँ कोई शैतान नहीं है बेटा, यहाँ सब भगवान है। उसकी बात समझ नहीं आ रही। बात समझ में आए कैसे? क्योंकि वो तो भी अंदर तो उबल रहे हैं, वो उबल रहे हैं राग द्वेष के कारण। बात समझ में आ नहीं रही, सब शैतान दिख रहे हैं, सब खराब दिख रहे हैं। अपने अंदर जो कमी है वो सब में दिख रही है। जय राम।
कोई कोई आता है जिसका नष्टो मोह समर्थी लभ जय राम जी की आता है वो, आए चाहे हजारों में से एक, चाहे लाखों में से एक, पर वो आता है। वो आता है जिसको बात समझ में आ जाती है, उस फक्कड़ की, उस फकीर की। उसको क्या लेना देना तुमसे? एक बात बता रहा है तुमको सच्ची सच्ची। अगर वो सच्ची बात नहीं बताता तो शैतान उसको खा जाते हैं। जय राम जी, शैतानों को पता है कि बात सही बता रहे हैं। जय राम जी की तो वो सच्ची बात बताता, फिर भी उनको समझ में नहीं आता। जय राम जी की अब बात समझ में आए तो दिल घबराता, राम फिर क्या करेंगे यहाँ भराता। दिल घबराता, हाय हाय हाय, ना 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 ना, दमड़ी दमड़ी जोड़ी बेटा, कैसे कैसे सब ले जाएंगे, मुझे पता नहीं बेटा, सब शैतान है। बस यही प्रॉब्लम है उसके आगे। वो जो जागता है उसके आगे यही प्रॉब्लम है कि उसके आगे पीछे सब सोए हुए हैं गहरी नींद से। बेचारा करे क्या, अपना डंडा लेके टुल्लक टुल्लक, हाँ ठीक, अरे तुम्हारे यार, हाँ, अच्छा तुम्हारे, सारा दिन सोए हुए के साथ सारा दिन वो नाटक करता है। जय राम जी, क्या करे, नहीं तो सोए हुए बुरा मान जाए। जय राम सोए हुए का तो एक ही काम है, 2 घंटे समझा के भेजो, सीढ़ी नीचे उतरते ही अपनी अपनी कमान हाथ में उठाएंगे, धनुष बाण रखे हुए हैं नीचे गेट के, वो बाहर निकलते ही फिर अपना सेट करे, अब चलो। नीचे उतरते ही सबके पास लेजर गन है, आजकल लेजर गन है, सब अपने अपने फिट करके बैठे हैं, बोलना दिए, देखना लिए, उसका क्या दोष है बराता। जय राम वो तो रोज समझाता, रोज समझाता, एक ही बात रोज बताता, एक ही बात रोज बताता, जब आता एक ही बात बताता। अज्ञानियों को फिर भी समझ में नहीं आता, जय राम जी की जिसको समझ में आता उसको मेरा दर्द पता लगता बराता। जय राम जी, उसको बात समझ में आती कि आदमी कैसे कैसे वो मैं भी कर सकता, अपना जाके अपना घर, बच्चे, बीवी बच्चे, परिवार, सब क्या प्रॉब्लम है, सबके साथ रह सकता था। क्यों बैठा है इधर बना के, क्या ले रहा है, क्या करना था। तो कुछ दिया भगवान ने, क्यों? जीवन तो सबका जा रहा है ना, 24,600 श्वास सबकी जा रही है, तो इस शरीर की भी जा रही है। क्या जरूरत थी ये सब भंडारा चलाने की, ये सब ताम तमुरा बनाने की, क्या जय जरूरत राम जी की कि यार शायद ये श्वास बंद होने से पहले कोई ऐसा आ जाए कि संतुष्टि हो जाए कि जो गुरुजी ने बताया, जो सारी उम्र में चिल्लाता रहा, वो बात सच है, किसी को समझ में आई, ये शरीर छूट जाएगा तो ये बात कोई और किसी को बताए, आगे चलता रहेगा ये ज्ञान। राम जय राम जी की ये लिखत नहीं है, जय ये वक़्त भी नहीं है, ये तो एक परंपरा है। वो कभी कभी आता है, कब आएगा, किसके आएगा, किस्मत में है या नहीं है, ये तो गुरुजी जाने हैं। जय राम जी, एक अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, कृपया ये मेरा शरीर मेरा नहीं है, इस शरीर को पकड़ने का कोशिश नहीं करना, हाथ जोड़ता हूँ। कोई रिश्ते मत बांधना, डर लगता है रिश्तों से, उससे रिश्ते मत बांधना। मेरा शरीर से कोई रिश्ता नहीं है, मेरे शरीर से कोई रिश्ता नहीं है, मुझे रिश्तों में मत बांधना, मुझे डर लगता है रिश्तों से, बांधना मत। मैं सबका दोस्त हूँ, सबका दोस्त हूँ, चींटी से लेके ब्रह्मा तक सबका दोस्त हूँ। मैं सबका दोस्त हूँ, मैं किसी एक का नहीं हूँ, मैं हो नहीं सकता किसी एक का।
तो तू अगर मुझे एक का देखना चाहता है तो मैं तेरे हृदय में हूँ, मैं साक्षात तेरे हृदय में विराजमान हूँ, मैं सर्वत्र प्राणियों में एक समान हूँ। राम 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 जय राम जी की बात। जय राम।